फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। और डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी वर्ड्स को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि यह एक इंग्लिश सब्जेक्ट को सीखने के लिए हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। हम इंग्लिश की ग्रामर तो सीख सकते हैं, लेकिन ग्रामर को हम कहाँ पर अप्लाई करें, किस तरह से उन डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी को हम समझ करके वहाँ पर हम उसे अप्लाई करें। इसलिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं वो हमारे लिए सीखना बहुत ही कंपलसरी और नेसेसरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आज डिफ़िकल्ट वर्ड को ही डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं, इस वोकैबुलरी की सीरीज़ को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम केवल 10 वर्ब को डिस्कस करेंगे। तो ऑब्स्क्यूट, ऑब्फ्यूस्केट, यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है। प्रोनाउंसिएशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसके लिए हम इसे ऑब्फ्यूस्केट कहा करते हैं। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज़ को जटिल बनाना। तो द लायर था, उसने ट्राई किया टू ऑब्स्क्यूट द फैक्ट्स टू कन्फ्यूज द जरी। उसने जरी को, जो टीम होती है, जज निर्णायक समिति होती है, जजों की एक टीम होती है, उसको तथ्यों से छुपाने के लिए उनको ऑब्स्क्यूट किया, उनको जानबूझकर उसने फैक्ट को उन्होंने कठिन बना दिया। तो इसलिए यहाँ पर ऑब्स्क्यूट का मतलब होता है जानबूझकर जटिल बनाना। आप पेन और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, उसे नोट करते जाइएगा, ताकि आगे आने वाले समय में आपको इसको फिर से जब आप पढ़ें तो आपको याद रहे। चलिए, सेकेंड हमारा वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट, यहाँ पे देखिए, री को हम यहाँ से पढ़ेंगे री, केल, CAL केल, CIC ट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जिद्दी, आज्ञा न मानने वाला, है ना। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जिद्दी, आज्ञा न मानने वाला। तो द रिकैल्सिट्रेंट स्टूडेंट रिफ्यूज्ड टू डू हिज होमवर्क। द रिकैल्सिट्रेंट मतलब जिद्दी छात्र ने, रिफ्यूज ने मना कर दिया, टू डू हिज होमवर्क, अपना होमवर्क करने के लिए, डिस्पाइट जिसके बजाय, मल्टीपल वार्निंग, इसके अलावा उसको, इसके बावजूद उसको कई सारी वार्निंग भी दी गई थी, उसके बावजूद भी उसने वो होमवर्क करने से मना कर दिया। जिद्दी छात्र ने कई चेतावनियों के बावजूद अपना होमवर्क करने से इनकार कर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 1 मिनट। थर्ड हमारा वोकेब है हिस्टोरिक, इसोटेरिक। इसोटेरिक का मतलब होता है गुड़, केवल कुछ ही लोगों को समझ में आने वाला। मतलब इसोटेरिक का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ ही लोगों को समझ में आती है, हर एक के समझ में नहीं आती है। तो द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन क्वांटम फिजिक मैकेनिक्स, जो प्रोफेसर का जो लेक्चर था उन क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, वाज टू इसोटेरिक फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स, वो ज़्यादातर छात्रों के लिए इसोटेरिक था। इसोटेरिक का मतलब ज़्यादातर छात्रों को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए क्वांटम जो मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट था वो काफ़ी लोगों के लिए, ज़्यादातर बच्चों के लिए मतलब गुड़ था, समझ में आने जैसा नहीं था। चलिए, चौथा वर्ड है, चौथा हमारा वाक्य है सिमकम्फंट, COMPHENT, सिकम्फंट। सिकम्फंट का मतलब होता है चापलूस, खुशामद करने वाले लोग, चापलूस लोग। आपने देखा होगा अक्सर कोई एक बड़े पद पर कोई व्यक्ति होता है तो उसके नीचे खुशामद करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब उनकी वाहवाही करते हैं और उनकी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो द मैनेजर सराउंडेड हिमसेल्फ, जो मैनेजर होता है ना, वो घिरा हुआ होता है खुद, विथ सिकम्फंट्स, मतलब कुछ चापलूसों से, उन्होंने जो ऑलवेज एग्रीड विथ हिम, जो हमेशा उससे सहमत होते हैं, चाहे वो कुछ गलत भी बोल देगा तो वो चापलूस उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे। प्रबंधक ने अपने चारों ओर चापलूसों को रखा जो हमेशा उससे सहमत रहते थे। मतलब प्रबंधक जो था उसके चारों ओर हमेशा कौन होते थे, चापलूस लोग होते थे जो उसके हाँ में हाँ मिलाते थे। तो चापलूस को हम अंग्रेजी में कहते हैं सिकम्फंट। आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पीडीएफ ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्विक्सार्टिक, यहाँ पर है क्विक्सार्टिक। क्विक्सार्टिक का मतलब होता है
अव्यवहारिक, इसे पढ़ेंगे कैसे, क्यूपिक, क्यू यू आई क्विक, एक्सोटिक से एक्सोटिक बना और QUI से क्विक बना, क्विक्सोटिक है ना, अव्यवहारिक रूप से आदर्शवादी। हिज क्विक्सोटिक प्लान टू एंड वर्ल्ड हंगर, उसके क्विक्सोटिक प्लान ने, अव्यवहारिक योजना ने खत्म कर दी है भूखमरी को, विश्व भूखमरी को आदर्शवादी रूप से खत्म कर दी। इन ए ईयर, एक साल के ही अंदर। वॉज एडमायरेबल बट इम्पॉसिबल, जो आश्चर्यजनक तो है थी लेकिन असंभव थी। उसकी जो योजनाएं थी, उसने एक्सोटिक योजना जो थी, मतलब अव्यवहारिक जो योजना थी, उसने पूरे विश्व से भूखमरी को तो खत्म कर दिया, लेकिन जो उसकी भूखमरी को जो खत्म करने का एक साल के अंदर जो तरीका था वो प्रशंसनीय तो था लेकिन असंभव था। दुनिया से भूख खत्म करने की उनकी अव्यवहारिक योजना सराहनीय तो थी लेकिन असंभव थी। देखिए 6th वर्ड है हमारा यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद। इसको ओमनिवोर भी हम कहते हैं। इसका एक सिनोनिम से ओमनिवोर, ओमनिवोर का मतलब होता है हर जगह पाए जाने वाला। OMNI, मुझे स्पेलिंग तो याद नहीं है, लेकिन ओमनिवोर का मतलब होता है हर जगह पाए जाने वाला। एक होता है हर्बीवोर होता है ओमनिवोर। ये 2-3 वर्ड होते हैं। और यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद। इन टुडेज डिजिटल एज, इस आज के इस डिजिटल युग में स्मार्टफोन हैव बिकम अब्क्यूटस। आज के इस डिजिटल युग में स्मार्टफोन हर जगह मिल जाते हैं, हर लोगों के हाथ में मिल जाते हैं। यहाँ पर स्मार्टफोन के इस सेंटेंस के माध्यम से हमने यहाँ पे इस शब्द को समझा है। चलिए 7th वर्ड है हमारा लुगुब्रियस। ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि अधिकतर जो OUS एंडिंग वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। लुगुब्रियस का मतलब होता है अत्यधिक उदास, गमगीन। द मूवी लुगुब्रियस टोन मेड इट डिफिकल्ट टू वॉच। जो मूवी थी, जो उसकी टोन थी, एक मूवी जो हमने देखी थी, उसकी जो टोन थी वो लुगुब्रियस थी, मतलब बहुत ही उदास थी, गमगीन थी, इमोशनल थी। टोन मेड इट, जिसने उसको बना दिया था, डिफिकल्ट ने बहुत ही कठिन बना दिया था उसको, टू वॉच, देखने के लिए। विदाउट फीलिंग डिप्रेस्ड, बिना किसी डिप्रेस्ड हुए की भावना के हम उसे नहीं देख पाएंगे। तो फिल्म का अत्यधिक उदास माहौल इससे बिना दुखी हुए देखना मुश्किल बना देता है। तो ऐसा इसका मतलब हुआ, जिसका मतलब है लुगुब्रियस का मतलब। इफेमरल का मतलब होता है क्षणिक, अल्पकालिक। इसे हम मतलब कुछ क्षण के लिए कहते हैं, अल्पकालिक कहते हैं। कुछ समय के लिए रहने वाली चीज़ को हम इम्फेरल कहते हैं। द ब्यूटी ऑफ ए रेनबो, जो ब्यूटी होती है किसकी, एक इंद्रधनुष की, इज इम्फेरिमल, जो क्षणिक होती है। डिसएपरिंग विद इन मिनट्स, जो कुछ ही समय में अदृश्य हो जाती है, गायब हो जाती है। जो इंद्रधनुष की जो रोशनी होती है ना, जो कलरफुल इंद्रधनुष हमको दिखाई देता है, वो कुछ क्षण के लिए हमें दिखाई देता है। तो उन कुछ क्षण के पलों को हम अंग्रेजी में इम्फेरल कहते हैं। ठीक है। 9th का है आपका डायफेनस का मतलब होता है पारदर्शी, हल्का और कोमल। सी वोर ए डायफेनस सिल्क ड्रेस, उसने एक पारदर्शी रेशमी ड्रेस पहनी। दैट ने, जो सिमर्ड इन द सनलाइट, जो सिमर्ड ने चमक रही थी सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी में। उसने एक डायफेनस पारदर्शी ड्रेस पहनी थी जो सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। मिलीफुलस, इसका मतलब होता है मधुर, सुरीला। हर मेलीफ्लुअस वॉइस, उसकी सुरीली आवाज़, कैप्टिवेटेड, ने पकड़ लिया था द एंटायर ऑडियंस, पूरे। एंटायर का मतलब संपूर्ण, एंटायर का मतलब जितना है उतने लोग। उसकी मिलीफ्लुअस आवाज़ ने कैप्टिवेटेड ने बांध दिया था, समा बांध दिया था। एंटायर ने कैद कर लिया था संपूर्ण ऑडियंस को ड्यूरिंग द कंसर्ट। कंसर्ट का मतलब समारोह के दौरान, जो कॉन्सर्ट का कार्यक्रम हो रहा था, जो गायन एक संगीत का जो आयोजन हो रहा था, तो उसकी मधुर आवाज़ ने, मेलीफ्लुअस वॉइस ने सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा छोटा सा वीडियो जो वोकेबलरी के ऊपर बेस्ड था आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अब आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।